हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम ट्रायंगल का जो तीसरा पार्ट होगा जिसमें हम 7.1 का एक्सरसाइज का सारा नंबर मैं आपको बताऊंगा। जो भी बच्चे प्रीवियस दो वीडियो को नहीं देख चुके देख के आइए, क्योंकि समझने में आपको ही अच्छा होगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट इज पावर। आइए समझने की कोशिश करते हैं। पहला नंबर तो डायग्राम बनाते हैं। ACBD ये क्वाड्रिलेटरल, ACBD क्या है? क्वाड्रिलेटरल है। ACBD is a quadrilateral in which AC is equal to AD and BA is the angle bisector of angle A and BA is the angle bisector of angle A. That means this angle is also alpha. That means this one is also angle alpha. एंगल बाइसेक्टर मतलब दोनों एंगल इक्वल होगा। हमको क्या प्रूव करना होगा? ABC ट्रायंगल और ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ABC ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट टू ABD ट्रायंगल। ओके, तो लिखते हैं इन ट्रायंगल ABC इन ट्रायंगल ABD। क्वेश्चन में दे दिया है AC इज इक्वल टू AD। क्या है? AC इज इक्वल टू AD। AB इज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल, दैट मीन्स BAC इज इक्वल टू BAD। AB इज द कॉमन साइड, AB इज इक्वल टू AB कॉमन। तो both the triangles congruent by how? Triangle ABC is congruent to triangle ABD by how? Side angle side by SAS rule। क्लियर? दूसरा नंबर ABCD जो क्वाड्रिलेटरल, डायग्राम बनाते हैं। ABCD जो क्वाड्रिलेटरल, ABCD जो क्वाड्रिलेटरल इन which AD इज इक्वल टू BC। पहले डायग्राम बना लेते हैं। AC को ज्वाइन करो, BD को ज्वाइन करो। क्वेश्चन में दिया है AD इज इक्वल टू BC। AD किसके बराबर होगा? BC के। ओके, AD इज इक्वल टू BC एंड DAB इज इक्वल टू CBA। DAB दिस मीन टोटल एंगल इज इक्वल टू CBA and we have to show the triangle ABD। first part, triangle ABD congruent to triangle BAC। in triangle ABD and triangle BAC, AD is equal to BC, this is given, and angle DAB is equal to CBA and AB is equal to AB कॉमन साइड है ना दोनों में, तो बोथ द ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BAC बाय हाउ? ध्यान से देखो, AD और AB साइड एंगल साइड बाय SAS रूल। क्लियर? 4 ठो क्राइटेरिया पढ़ चुके हैं। SSS, SAS, AS, ASA, RHS। पांचों में से कोई ना कोई एक प्रॉपर्टी होगा, इसलिए जो भी बच्चे हैं प्रीवियस दो पार्ट को नहीं देख चुके हैं देख के आइए, क्योंकि कॉन्सेप्ट इज पावर। ओके, नेक्स्ट नंबर। दूसरा नंबर बोला है दोनों ट्रायंगल ABD ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट टू BAC। उसके बाद दूसरा पार्ट बोला है BD इज इक्वल टू AC। ऑफ कोर्स BD इज इक्वल टू AC, क्यों? CPCT से होगा ना, बाय कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ऑफ ट्रायंगल। एंड तीसरा पार्ट क्या है? ABD, दूसरा एंगल भी इक्वल होगा। ABD इज इक्वल टू BAC बाय CPCT। कोई भी अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट या सर्वांग सम हो जाता है तो सब कुछ इक्वल होता है, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो जाता है। तो दो ठो इक्वल हो गया, तो AB किस मतलब BD सेकंड थर्ड किसके इक्वल है? CPCD कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल। दूसरा है B एंगल किसके इक्वल होगा? A एंगल B के, B एंगल A के, D एंगल C के। क्लियर? तीसरा नंबर डायग्राम बना लेते हैं। पहले ऐसा डायग्राम दिया है, ठीक है। AB
सी डी। क्वेश्चन में क्या दिया है, एडी एंड बीसी आर इक्वल परपेंडिकुलर। एडी एंड बीसी आर इक्वल परपेंडिकुलर, ये दोनों क्या है, परपेंडिकुलर भी है और इक्वल भी है। क्लियर, दैट मीन्स एडी इज इक्वल टू बीसी एंड दिस एंगल इज ऑल्सो 90 डिग्री। ओके क्लियर। एंड वी हैव टू शो दैट सी डी बाइसेक्ट्स ए बी। सी डी जो है ए बी को बाइसेक्ट कर रहा है। सी डी जो है, सी डी ए बी को बाइसेक्ट कर रहा है। ठीक है, सी डी अगर ए बी को बाइसेक्ट कर रहा है तो क्या होगा, ये दोनों भी इक्वल होगा। सी डी बाइसेक्ट ए बी। ओके, ध्यान से देखो, सो दैट सी डी बाइसेक्ट ए बी। सी डी जो है ना ए बी को बाइसेक्ट कर रहा है, दैट मीन्स बी ओ इक्वल टू ओ ए। तो दोनों ट्रायंगल को लेते हैं इन ट्रायंगल ओ बी सी एंड ट्रायंगल ओ ए डी। फर्स्ट वन इज बी सी इज इक्वल टू ए डी, बी सी इज इक्वल टू ए डी, दिस इज गिवन। ओ बी सी इज इक्वल टू OBC is equal to OAD 90 degree, it is also given. And third one is vertical opposite angle, BOC is equal to AOD, वर्टिकल अपोजिट एंगल VOA। तो कैसे कॉन्ग्रुएंट हो गया दोनों, ध्यान से देखो, ये हो गया एंगल साइड। ओके, तो बोथ द ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट बाय हाउ, ये एंगल साइड। अब लिखने का तरीका कैसा होगा, ध्यान से देखो, OBC ट्रायंगल पहले कैसे भी लिख सकते हैं ट्रायंगल। अब ध्यान से देखो, ओ किसके इक्वल है, ओ के, तो ओ के बदले में ओ लिखेंगे। बी किसके इक्वल है, बी ए के, तो ए लिखेंगे। तो OBC हो गया, तो OBC OAD। अब क्या बोला है, ए बी, तो बी ओ इक्वल टू क्या होगा, ओ ए होगा। ओ बी इक्वल टू कितना होगा, ओ ए। ओ बी इक्वल टू ओ ए हुआ, तो हैंस सी डी बाइसेक्ट ए बी, सी डी बाइसेक्ट ए बी। क्लियर। चौथा नंबर समझ में आ रहा है तो नीचे कमेंट सेक्शन है, कमेंट करना मत भूलना, ठीक है। नंबर 4, एल एंड एन आर पैरेलल लाइंस। एल और एम कैसा लाइन है, पैरेलल लाइन है। अनदर पी और क्यू भी कैसा लाइन है, पैरेलल लाइन है। ठीक है, ये एल है, ये एम है, और ये पी है और ये क्यू, दोनों पैरेलल लाइन है। पी इज पैरेलल टू क्यू, एल इज पैरेलल टू एम। क्लियर, ओके। एंड ए सी, अब नाम दे देते हैं ए बी सी डी, ए बी सी डी, ए सी को ज्वाइन करो। अब क्वेश्चन में बोला है ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू, ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी डी ए। दोनों ट्रायंगल को लेते हैं इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल सी डी ए। ध्यान से देखो, ये दोनों क्या है, पैरेलल है, और ये क्या है, ट्रांसवर्सनल है। अगर ये दोनों पैरेलल लाइन है, ध्यान से देखो, ये दोनों पैरेलल लाइन है, ये ट्रांसवर्सनल है, तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा। सिमिलरली ये एंगल और ये एंगल भी इक्वल हो जाएगा। तो सी ए डी इज इक्वल टू, पहले ए बी सी लिए हैं, तो सी ए बी इक्वल टू ए सी डी। ध्यान से देखो, ये अगर अल्फा हुआ तो ये होगा अल्फा, ये बीटा हुआ तो ये होगा बीटा। क्योंकि पैरेलल होगा तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये दोनों लाइन पैरेलल है, तो ये दोनों एंगल क्या होगा, इक्वल नहीं होगा क्या। तो सी ए बी इक्वल टू ए सी डी। उसके बाद ए सी बी इक्वल टू सी ए डी। और AC क्या है, कॉमन साइड। AC क्या है, AC इक्वल टू AC, बोथ आर कॉमन साइड, दोनों में है कॉमन साइड। अब कैसे कॉन्ग्रुएंट हो गया, एंगल साइड एंगल। तो ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CDA बाय एंगल साइड एंगल। क्राइटेरिया अच्छे से देख के आना, बेसिक कॉन्सेप्ट, ठीक है। एंगल हुआ, साइड हुआ, एंगल मतलब दोनों एंगल के बीच में साइड है, तो एंगल साइड एंगल से ये ऐसे रूल। उसके बाद बस उतना ही बोला है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
नंबर 5, अगर आप कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, ऐसे धज्जियां उड़ा देंगे सारे नंबर का, ठीक है। नंबर 5, थोड़ा डायग्राम बनाते हैं। कि अब क्वेश्चन में क्या दिया है, ध्यान से देखो। एल लाइन, एल इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। एल जो है ना, ये एल जो लाइन है बाइसेक्टर एंगल ए। अगर ये एंगल अल्फा हुआ तो ये एंगल अल्फा। बाइसेक्टर में मतलब क्या, एंगल आधा आधा होगा, ठीक है। उसके बाद बोला बीपी एंड बीक्यू आर परपेंडिकुलर। बीपी क्या है 90 डिग्री और बीक्यू भी कितना 90 डिग्री। और पहला जो प्रूफ क्या करना है हमको, ट्रायंगल ए पी बी कॉन्ग्रुएंट टू सर्वांग संघ किसके होगा, ए क्यू बी। ए क्यू बी, तो इन ट्रायंगल ए पी बी एंड ट्रायंगल ए क्यू बी, तो सब कुछ गिवन है। पहले क्या लिखते हैं, बी ए क्यू इज इक्वल टू एंगल बाइसेक्टर है तो बी ए क्यू इज इक्वल टू बी ए पी, गिवन एंगल बाइसेक्टर, ठीक है। बी क्यू ए इज इक्वल टू बी क्यू ए या ए क्यू बी इज इक्वल टू ए पी बी, ओके। इट इज ऑल्सो 90 डिग्री, दिस इज ऑल्सो गिवन। ए बी क्या है, ए बी इज इक्वल टू ए बी, कॉमन है दोनों में, अरे दोनों ट्रायंगल में कॉमन है ना, ए पी बी और ए क्यू बी में ए बी दोनों में कॉमन है ना, दिख रहा है ना आप सभी को। तो अब कैसे कॉन्ग्रुएंट हो, राइट एंगल हाइपोटेन्यूस साइड तो नहीं हुआ, एंगल साइड एंगल नहीं हुआ, तो ये एस एंगल 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 एंगल, रुको देखो, एंगल एंगल, ये हो गया एंगल एंगल साइड, वो ए बी दोनों में है तो एंगल एंगल साइड। तो ट्रायंगल ए पी बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए क्यू बी बाय एंगल एंगल साइड रूल, ओके। दूसरा बीपी इक्वल टू क्यू बी, ओबियसली क्या होगा, बीपी इक्वल टू क्यू बी बीपी इक्वल टू क्यू बी बाय सी पी सी टी, कोरस्पोंडिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल, क्लियर। नेक्स्ट नंबर 6, ए बी सी डी जो क्वाड ए बी सी दे दिया है, ए सी को ज्वाइन करो, ए डी, ठीक है। उसका डी दिया है, डी, ठीक है। डी थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो गया, ठीक है, अच्छे से बना लेते हैं तो ये हो जाएगा, क्लियर। अब क्वेश्चन में क्या दिया है देखो, ए बी इक्वल टू ए डी, ए बी इक्वल टू ए डी, पहले लिख लेते हैं, थोड़ा सा लिख लेते हैं क्योंकि आप लोगों को समझने में आसान होगा। ए बी इक्वल टू ए डी, ओके। ए सी इक्वल टू ए ई, ए सी इक्वल टू ए ई, तो ए सी इक्वल टू ए ई, क्लियर। उसके बाद बी ए डी इक्वल टू बी ए डी मतलब दिस एंगल इज इक्वल टू, सपोज दिस इज अल्फा, बी ए डी इज इक्वल टू ई ए सी, दिस एंगल, दिस इज ऑल्सो अल्फा। अब क्या प्रूव करना है, बी सी इज इक्वल टू डी, बी सी किसके बराबर होगा, डी के। अब बी सी प्रूव करना होगा किसके बराबर होगा, डी के। तो ध्यान से देखो, अब कौन सा दो ठो ट्रायंगल लेंगे जिसमें बी सी भी आएगा डी भी, तो ट्रायंगल इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी में बी सी आ रहा है, और ट्रायंगल ए डी ई, इन ट्रायंगल ए डी, क्यों हमको क्या प्रूव करना है, बी सी इज इक्वल टू डी, दोनों को क्या दिखाएंगे, सर्वांग संघ, यानी कॉन्ग्रुएंट हमको दिखाना पड़ेगा। तो कैसे दिखाएंगे, ध्यान से देखो, ए बी इक्वल टू ए डी दिया है, ए बी इक्वल टू ए डी गिवन है। उसके बाद ए सी इक्वल टू क्या दिया है, ए ई, ए सी इक्वल टू ए ई गिवन दे दिया है। अब तीसरा हमको नहीं दिया है, तो लेकिन सुनिए,
इंफॉर्मेशन हमको दिया है बी ए डी इक्वल टू क्या होगा ई ए सी। तो ध्यान से देखिए, मैं इधर कर लिख लेता हूँ। बी ए डी इक्वल टू क्या दिया है, दिख रहा है आप सभी को या नहीं दिख रहा है? बी ए डी इक्वल टू ई ए सी दिख रहा है, ठीक है, ई ए सी। तो बी ए डी में हम सी ए डी को जॉइन करते हैं, दोनों तरफ हम सी ए डी को जोड़ लेते हैं। बी ए डी प्लस सी ए डी, बी ए डी प्लस सी ए डी, ई ए सी प्लस सी ए डी। कोई परेशानी नहीं, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। अब बी ए डी प्लस सी ए डी, बी ए डी प्लस सी ए डी क्या होगा, बी ए सी। अरे हाँ या ना कुछ तो बोलो। बी ए डी और सी ए डी क्या होगा, टोटल कंप्लीट एंगल हो जाएगा ना। और ई ए सी, ई ए सी और सी ए डी क्या होगा, डी ए ई, डी ए ई। अब इसको लिखना है इक्वेशन 1। तो बी ए सी, ध्यान से देखो, पहला बी ए सी इक्वल टू डी ए ई, बी ए सी इक्वल टू डी ए ई फ्रॉम इक्वेशन 1। अब कैसे सर्वांग संघ हुआ, ध्यान से देखो। कोई एक ट्रायंगल को उठाओ ए बी सी, तो ए बी सी साइड एंगल, रुको साइड, ये टोटल एंगल हुआ, साइड एंगल साइड बाय साइड एंगल साइड रूल, हेंस ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया, ध्यान से लिखने का तरीका क्या होगा, ध्यान से देखो। ए बी सी ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट टू, ए बी किसके बराबर, ए डी ई, ए डी ई। अब बी सी इज इक्वल टू डी, जो हमें प्रूव करना था, बी सी इज इक्वल टू डी, प्रूव पार्ट। ये कैसे हो गया, बाय कैसे हुआ, साइड एंगल साइड, साइड बड़ा एंगल साइड रूल, एस एस रूल। ये हो गया सीपीसीटी, सीपीसीटी प्रूव हो गया सीपीसीटी से। नंबर 6 इज ऑल्सो ओवर नंबर 7। AB is a line segment, okay, AB is a line segment, P is the midpoint, that means AP is equal to PB। एंड उसके बाद क्या बोला, डी एंड ई आर द पॉइंट्स ऑन द सेम साइड। डी और ई कैसा पॉइंट है, दो तरफ पॉइंट है, सेम साइड में दो पॉइंट है, डी और ई, ठीक है। उसके बाद ए डी पी को ज्वाइन करेंगे, ए डी पी। उसके बाद पी बी, पी हो गया ई पी ई बी। ओके, क्लियर आ गया समझ में डायग्राम। उसके बाद क्या क्या दिया पहले लिख लेते हैं। मिड पॉइंट है तो क्या लिखेंगे, ए पी इक्वल टू पी बी, पहला पॉइंट। उसके बाद बी ए डी इक्वल टू सी बी, बी ए डी मतलब ये टोटल एंगल, बी ए डी इक्वल टू क्या दिया, ए बी ई, रुकिए, ए बी ई, ये टोटल एंगल। उसके बाद और क्या दिया, ई पी ए, ये एंगल, ई पी एंगल इक्वल टू, ई पी एंगल इक्वल टू डी पी बी। हमें क्या प्रूव करना है, डीएपी, और पहला प्रूव करना है डीएपी ट्रायंगल डीएपी ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ईबीपी। चलो दोनों ट्रायंगल को लेते हैं, इन ट्रायंगल डीएपी एंड ट्रायंगल ईबीपी। अब दोनों क्या है, बीडी, ध्यान से देखो, एपी इक्वल टू क्या है, बीपी, एपी इक्वल टू बीपी, बिकॉज मिड पॉइंट्स, पी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, पी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, क्लियर। उसके बाद अब क्या दिया है, बी ए डी, ध्यान से देखो, बी ए डी मतलब डी ए पी ट्रायंगल में देखो, डी ए पी, तो डी ए पी इक्वल टू
एंगल ए को समझा जा रहा है डी ए पी इक्वल टू ई बी पी इट इज ऑल्सो गिवन। अरे हाँ या नहीं, बराबर बात है ना। ये जो बी ए डी और ए बी दिया है, बी ए डी मतलब क्या, टोटल एंगल है ना, तो डी ए पी जितना एंगल होगा ई बी पी भी उतना एंगल होगा। अब क्या करना होगा तीसरे में, देखो इसमें फिर वही लॉजिक होगा, ध्यान से देखो। ई पी ए इज इक्वल टू क्या दिया है, डी पी बी। तो अब क्या ज्वाइन करेंगे, सोचो क्या ज्वाइन करेंगे दोनों में। तो ई पी ए इज इक्वल टू डी पी बी, तो ई पी ए ध्यान से देखो, ई पी ए तो क्या करते हैं, ई पी डी ज्वाइन कर लेते हैं। ई पी ए प्लस ई पी डी, दोनों तरफ ज्वाइन करेंगे डी पी बी प्लस वही ई पी डी। अब खुद बोलो, ध्यान से देखो, ई पी ए और ई डी पी, तो मतलब कौन सा एंगल, ए पी डी। क्या हो गया, एंगल ए पी डी। आया समझ में, ये टोटल एंगल हो गया ए पी डी, ठीक है। उसके बाद डी पी बी में डी पी ई को ज्वाइन किए तो क्या हो गया, बी पी ई। क्या हो गया, बी पी ई। ये फ्रॉम इक्वेशन 1। तो ध्यान से देखो दोनों इक्वेशन में ए पी डी, तो ए पी डी इक्वल टू बी पी ई फ्रॉम इक्वेशन 1। अब कैसे कॉन्ग्रुएंट हुआ, ध्यान से देखो। कोई एक ट्रायंगल को उठाते हैं डी ए पी में पहले ए पी ए हो गया, ये एंगल हुआ एंगल ये हो गया, ये पहला एंगल साइड एंगल, ओके, एंगल साइड एंगल बाय। अब दोनों ट्रायंगल डी ए पी सर्वांग संग ट्रायंगल ई बी पी बाय, कैसे हुआ ध्यान से देखो। कोई एक ट्रायंगल को उठा डी ए पी में देखो एंगल साइड एंगल बाय एंगल साइड एंगल रूल। और दूसरी बात क्या बोला, ए डी इज इक्वल टू क्या दिया है, बी। तो ए डी इज इक्वल टू बी, ऑब्वियसली डी इज इक्वल टू बी या ए डी इज इक्वल टू बी, डी इज इक्वल टू ई बी या ए डी इज इक्वल टू बी, बराबर बात है एज पर CPCT, corresponding part of congruence of triangle. What is CPCT? Corresponding part of congruence of triangle. Number 7 is over. Number 8. इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC, पहले डायग्राम बनाओ उसके बाद देखते हैं। डायग्राम दे दिया है, ये हो गया ABCD। उससे बाद क्वेश्चन को पढ़ते हैं, ध्यान से देखो। इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC, राइट एंगल एट C, मतलब ये जो एंगल है ये कितना एंगल, ये टोटल एंगल 90 डिग्री। इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC इन व्हिच एंगल C इज इक्वल टू 90 डिग्री। क्लियर। नेक्स्ट, M इज द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनियस AB। AB का मिड पॉइंट है, दैट मीन्स AM इज इक्वल टू, तो लिख लियो AM इज इक्वल टू क्या है, AM इज इक्वल टू MB, मिड पॉइंट। M इज द मिड पॉइंट, मिड पॉइंट ऑफ AB। क्लियर। M अगर मिड पॉइंट हुआ तो AM इज इक्वल टू क्या होगा, BM। उसके बाद एंड प्रोड्यूस टू, और इसको क्या किया गया है, एंड प्रोड्यूस टू पॉइंट D सच दैट DM इज इक्वल टू, इसको प्रोड्यूस किया गया सच दैट DM इज इक्वल टू CM। DM इज इक्वल टू क्या है, ये भी दिया है, DM इज इक्वल टू क्या दिया है, CM। DM इज इक्वल टू CM दिया है। उसके बाद क्या प्रूव करना, पहला पार्ट ट्रायंगल AMC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BMD।
तो लिखो इन ट्रायंगल, बिल्कुल आसान है, AMC एंड ट्रायंगल BMD। क्या क्या दिया है, AM इजिकल टू MB, AM इजिकल टू BM, वही बात है, AM इजिकल टू BM, AM इजिकल टू BM। उसके बाद DM इजिकल टू MC, तो CM इजिकल टू DM। दो ठो मिल गया। इन दोनों ट्रायंगल की बात कर रहे हैं। AMC मतलब कौन सा, AMC और BMD, ये दोनों एंगल कैसा एंगल है, वर्टिकल अपोजिट एंगल। तो लिखो BMD इजिकल टू AMC, वर्टिकल अपोजिट एंगल। तो कैसे कॉन्ग्रुएंट हो गया, तो ट्रायंगल AMC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BMD, साइड एंगल साइड बाय साइड एंगल साइड रूल। क्लियर। उसके बाद बोला DBCJ राइट एंगल। दूसरा पार्ट क्या बोला है, DBC राइट एंगल होगा। क्या होगा, DBCJ राइट एंगल, DBC ये 90 डिग्री होगा। ध्यान से देखो, अभी जस्ट प्रूव किए, कैसे प्रूव किए, ध्यान से देखो। पहला जो पार्ट प्रूव किए उसमें क्या लिखे थे, ट्रायंगल AMC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BMD, ठीक है। तो इसमें क्या है, D एंगल, AMC में C एंगल किसके बराबर है, D एंगल। देखो इसका मतलब है ACM एंगल इक्वल टू BDM, CPCT कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल। ये अगर 1 हुआ तो ये कितना होगा, ये भी 2 होगा। ये दोनों कैसा एंगल है, तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। बट ये दोनों एंगल कैसा एंगल है, ध्यान से देखो, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। बट एंगल 1 एंड एंगल 2 आर, ध्यान से देखो कैसा एंगल है, ये ट्रांसवर्सनल लाइन है। तो एंगल 1 एंगल 2 कैसा है, ये अगर ट्रांसवर्सनल हुआ, ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो जाता है, तो क्या हो जाता है, ये दोनों लाइन क्या होगा, पैरेलल। बट एंगल 1 एंड एंगल 2 आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गया। हैंस BD इज पैरेलल टू AC। तो क्या होगा, BD पैरेलल टू AC हो गया, ट्रांसवर्सनल हो गया। तो इन दोनों को ज्वाइन करने से कितना होना चाहिए, 180। तो DBC प्लस ACB इज इक्वल टू 180 डिग्री। DBC ACB क्या है, 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री दे दिया है, गिवन है। तो DBC इज इक्वल टू कितना होगा, खुद बोलो, 180 माइनस 90 इज इक्वल टू 90 डिग्री, जो प्रूफ पार्ट है। उम्मीद करता हूँ आप सभी को समझ में आ गया होगा। क्लियर। तीसरा पार्ट में क्या बोला गया है, DBC ट्रायंगल, ध्यान से देखो, लिख लेते हैं। DBC ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट टू ACB, DBC ट्रायंगल DBC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACB। ओके, ध्यान से देखो, तो B एंगल 90 डिग्री हो गया, DBC इज इक्वल टू ACB, पहले 90 डिग्री। उसके बाद ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गया था, कॉन्ग्रुएंट। तो DB इज इक्वल टू AC, CPCT से किए थे। ओके, बस CPCT से इसको प्रूव किए थे। ओके, उसके बाद कोई कॉमन है क्या, BC देखो कॉमन है, BC इज इक्वल टू BC। अब दोनों ट्रायंगल कैसे कॉन्ग्रुएंट हुआ, ट्रायंगल DBC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACB। अब देखने वाले किसी एक ट्रायंगल को उठाओ, DBC में DB हो गया, ये 90 डिग्री हुआ,
तो एंगल साइड 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 एंगल साइड कैसे हुआ, साइड एंगल साइड बाय साइड एंगल साइड रूल। आया ही नहीं आया समझ में, ध्यान से देखो। डीबीसी में डीबी क्या है, इसके इक्वल है, बीसी कॉमन है, ये 90 डिग्री हो गया, तो साइड एंगल साइड। क्लियर। चौथा पार्ट बोल रहा है CM इक्वल टू हाफ ऑफ AB दे दिया है, CM इक्वल टू MD दे दिया है, CM इक्वल टू क्या दिया है, MD, CM इक्वल टू MD दिया है, दैट मीन्स ये क्या है, हाफ ऑफ CD। और CD किसके बराबर है, CD AB के बराबर है। CD देखो, CD इस ट्रायंगल से क्या मिला हमें, CD किसके बराबर है, AB के, बाय CPCT। अरे हाँ या ना, दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया ACS रूल से, तो CD फर्स्ट थर्ड, तो CD किसके बराबर होगा, AB के, तो CD के बदल में क्या लिखेंगे, AB। तो मिल गया ना हमें CM इक्वल टू हाफ ऑफ AB।